गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो वीडियो आपको क्लास दी जा रही है वीडियो के द्वारा, उससे आप कुछ लाभ उठा पा रहे होंगे। आपकी कुछ समस्याएं भी होंगी। फिलहाल प्रयास है कि आपकी पढ़ाई को जारी रखना, और कोई भी समस्या यदि आपको हो रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको फ्रीडम है। तो हम पिछली कक्षाओं में बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु के चयन का जो सिद्धांत होता है, उस चयन के सिद्धांत में, उस सिलेक्शन में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सिलेक्शन को यहाँ पे चयन में हम कंटेंट को अंतर वस्तु भी कह सकते हैं। हिंदी थोड़ा सा आता है लेकिन अंग्रेजी तो सबका एक ही होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में जो हम बात करेंगे ये यूनिट 3 का है। जो नए बच्चे हैं तो ध्यान देंगे, ये यूनिट 3 का है। ठीक है, यूनिट 3 का है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। तो पिछली क्लासों में जो हमने इस पर चर्चा की है उसमें हम देख पाते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट था मेरा, आप पिछली वीडियो जाकर देखेंगे, मैंने इस पॉइंट पे जो है आपको क्लास दिया है। तो वैधता का सिद्धांत, नोट्स के बारे में आप टेंशन नहीं ले, नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी और सारे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्लास में कॉन्सेप्ट को सिर्फ आप समझें। अभी एग्जाम में समय है, फरवरी तक में आपका सारा मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये वैधता का सिद्धांत मैंने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया। उसके बाद जो है हमारा ये सार्थकता का सिद्धांत है, और उसके बाद जो है हमें रुचि का सिद्धांत है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये सीखने योग्य होने का सिद्धांत। उसके बाद जो ये होगा यहाँ पे प्रेरणा का, ये जो है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चर्चा की थी, मैंने इस पे चर्चा कर दिया है, इस पे चर्चा कर दिया है। और इसमें रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? यदि आप विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, उससे ऊपर क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपके पढ़ाने के क्रम में या विषय वस्तु के चयन में कौन से ऐसे टॉपिक आप लेते हैं जो बच्चों के लिए बोरिंग नहीं। कहने का मतलब, आपको यदि कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और अपने मन से कोई टॉपिक चुनने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले उस टॉपिक को चुनाव करते हैं, चयन करते हैं जिनमें आपका नॉलेज अधिक होता है, या जिनको जानने का प्रयास करते हैं, या जिनमें आपकी रुचि अधिक होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जब भी हम विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का हम चयन करते हैं, तो उस टॉपिक का मोटो क्या है, उस टॉपिक का वैल्यू क्या है, उस टॉपिक का मैसेज क्या है, उस टॉपिक को हम बच्चों के लिए कैसे उपयोगी बनाएं, ये चीज को हमको याद रखना है। तो विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, हम
उनके बारे में पढ़ेंगे कि जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे और कंटेंट की बात करेंगे तो उनमें किन बातों का जिक्र होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो हमने आपको बताया था कि वैधता का सिद्धांत, वैलिडिटी, सार्थकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और सीखने योग्य होने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत क्या करता है? रुचि का सिद्धांत क्या करता है? रुचि का सिद्धांत क्या कहता है ये आपको मैं बता रहा हूं कि विषय वस्तु के चयन को महत्वपूर्ण, विषय वस्तु के चयन का जो है महत्वपूर्ण जो चयन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों की रुचि यदि ऐसी पाठचर्या बनाई जाए जो पूर्णतः शिक्षार्थियों की रुचि पर आधारित हो, वह सीमित होगी। विद्यार्थियों की रुचि को पाठचर्या की विषय वस्तु के चयन के निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए दो पागमों का सहारा लेना होता है। प्रथम पागम के अनुसार पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित हो, दूसरी पागम के अनुसार विषय वस्तु जहां तक संभव हो उसके विद्यार्थियों की रुचि। कहने का मतलब है कि जब हम विषय वस्तु का जब चयन करेंगे, उसके सिद्धांत की चर्चा करेंगे, तो हम पिछले कक्षाओं में भी बार बार इस बात की चर्चा किए हैं। ये जो टॉपिक है ये करिकुलम का टॉपिक है, ठीक है। ये कंटेंट ऑफ सिलेक्शन की जो बात कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात कर रहा है, ये जो है टॉपिक करिकुलम का, लेकिन आपको BCC 5 में पढ़ना है। तो हम इसमें बात करेंगे कि रुचि के सिद्धांत में जो हम बात कर रहे हैं, तो रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी आप विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं तो बच्चों के रुचि के अनुसार हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। अब बच्चों के रुचि के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्तिगत हो सकता है। अब मेरी रुचि कुछ अलग है, आपकी रुचि कुछ अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि एक आयु, वर्ग, उम्र और जो वातावरण से बच्चे आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी के लिए उपयोगी हो, ना कि व्यक्तिगत उपयोगी हो। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब भी हम कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे तो किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं करेंगे, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं करेंगे। जो भी करेंगे उस वातावरण पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह के कंटेंट का सिलेक्शन करना है। जब भी हम कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे तो वो सभी के लिए उपयोगी होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत होना चाहिए। तो जब रुचि का हम सिद्धांत रखेंगे और पाठ्यक्रम का जब निर्माण करेंगे, कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे, तो उसमें बच्चों की जो हम ज्ञान देने की बात करते हैं, बच्चों को जो ज्ञान देने की बात करते हैं, उसमें हम उनके रुचि का सिद्धांत रखने का पालन करेंगे। अब रुचि का सिद्धांत ये क्या है? यानी कि पाठ्यक्रम में वैसे विषय वस्तु को हम डालेंगे, वैसे हम विषय को हम उसमें डालेंगे जो बच्चों के लिए उपयोगी तो हो, बच्चों के लिए मनोरंजन तो हो, लेकिन बच्चे खुद उसमें इंटरेस्ट ले। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सीखने योग्य होने का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? क्या सीखने होने का है सिद्धांत है? यानी कि जब हम पाठ्य वस्तु के चयन का सिद्धांत के बारे में, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे, वस्तु के चयन का सिद्धांत जब पढ़ेंगे, उसमें सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात करेंगे, तो उसमें हमको सीखने योग्य होने का सिद्धांत होना चाहिए। मान लिया जाए कि आप स्टूडेंट्स हैं और आपका ये विद्यालय है, कॉलेज है, आप पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपका जो करिकुलम है उस करिकुलम में आपका क्या है? एक्टिविटीज है, ड्रामा एंड आर्ट है, ICT है, प्लांटेशन है, बहुत कल्चरल प्रोग्राम है। ये क्या है? ये सीखने के सिद्धांत के ऊपर है कि नहीं? आपको सीखने का मौका मिलता है कि नहीं? आपको इस डेस्क से किसी प्रोग्राम को
एंकर बनने का मौका अवसर देता है कि नहीं। तो उसी तरह से हम कहते हैं आप कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा क्या सीखते हैं, अभिनय के द्वारा आप क्या सीखते हैं, ड्रामा एंड आर्ट के द्वारा क्या सीखते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां होती है, इस तरह की जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उसके द्वारा हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमें सीखने योग्य होने का जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम देखें उदाहरण के रूप में तो हमारा बीएड का कोर्स है, ये भी हमें सीखने के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। जिस तरह का हमारा ये पाठ्यक्रम है, इसमें आपके और ओवर डेवलपमेंट की बात की जाती है। और जब आप अपने विद्यालय में जाएंगे, टीचिंग के लिए जाएंगे, तो वहां पे इन सारे नियमों को आप देखेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे। जो आपने सीखा है इसका अप्लाई कहाँ करेंगे, तो आप अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर करेंगे। जब आप टीचिंग के लिए जाएंगे, ऑब्जर्वेशन क्लास के लिए जाएंगे, तो हम यहाँ पे सीखने योग्य होने का सिद्धांत कहाँ पाते हैं, तो पाठ्य वस्तु के चयन में पाते हैं। और इसका हम अप्लाई कहाँ करते हैं, तो अपने शिक्षण के दौरान करते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर करते हैं। तो ये होता है फायदा हमारा पाठ्य वस्तु के चयन के सिद्धांत में, इनके निर्माण के सिद्धांत में। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब भी पेपर में आ जाए कि विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के चयन के सिद्धांत क्या है, तो आप इन पॉइंट के द्वारा, इस पॉइंट के द्वारा आप इन बातों को यहाँ पे जिक्र करेंगे जो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद है प्रेरणा का सिद्धांत। ये प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? जब व्यक्ति दूसरे द्वारा प्रेरित होता है, जब किसी की विचार, किसी की जीवन शैली, किसी की व्यक्तिगत जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, उससे हम प्रेरित होते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है जो किसी कार्य को करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिम्मत देता है। तो आपके पाठ्यक्रम में या आपके विषय वस्तु के चयन में जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, पुस्तक के माध्यम से या अपने क्लासरूम के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से, तो उसमें प्रेरणा होना चाहिए। बच्चों में बच्चा प्रेरित हो आगे बढ़ने के लिए, शिक्षण कौशल के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये प्रेरणा कहां से आएगा? कैसे आप बच्चों को प्रेरित करेंगे? बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे? तो हम बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनके सामने जो हमारे देश के जो बहुत सारे जो महान विभूतियां हैं, जो महानायक हैं हमारे देश के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया, हम उनके जीवन जो चरित्र है, उनके आदर्श हैं, उनके जीने का जो तरीका है, जिन्होंने अपने देश के लिए किया, हम उनके आदर्श का यहाँ पे चित्रण करेंगे। हम चाहे तो अभिनय के द्वारा यानी नाटक के द्वारा हम उनके चरित्र का यहाँ पे चित्रण कर सकते हैं, हम उनके आदर्शों को पढ़ सकते हैं। हम छोटे छोटे समूहों में उनके जीवन की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम बताकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। या आप टीचर के रूप में अपना एक आदर्श हम बच्चों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आप भी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम गतिविधियां हैं विषय वस्तु के चयन में या पाठ्य वस्तु के चयन में, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में, तो हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो पहला आपका सिद्धांत क्या था? वैधता का सिद्धांत। यहाँ पे दूसरा जो सिद्धांत था सार्थकता का सिद्धांत। तीसरा जो है आपका रुचि का सिद्धांत। और चौथा जो है आपका सीखने योग्य होने का सिद्धांत। और जो प्रेरणा का सिद्धांत है, ये आपका पांचवा सिद्धांत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में जब हम बात करते हैं तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और एग्जाम हॉल में भी हम इस तरह के
इस तरह से हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और इनके जो बचे हुए जो पॉइंट हैं हम इस पर डिस्कस करके इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। वीडियो की जो लिमिटेशन होती है वो 15 मिनट की होती है। यदि वीडियो यदि बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में समस्या होती है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर हम देखेंगे और जो बचे हुए जो इनके पॉइंट हैं उस पर हम डिस्कस करके इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।